हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक है। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया था। अब हम समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू नेम का ही मीनिंग होता है कनेक्शन, यानी ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्शन का काम कर रहा है, किसी चीज को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के सेल का नेचर कैसा होता है, तो स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल होता है वो लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर सेल लूजली पैक्ड है, इट मीन इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और इसीलिए मैंने यहाँ एक लाइन लिखा कि ये एम्बेडेड होते हैं कहाँ पे? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। यानी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एंड वो कहाँ एम्बेडेड होते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। इनका नेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हम देखेंगे जैसे कि ब्लड, तो ब्लड क्या हो जाएगा? फ्लूइड नेचर का हो जाएगा। बोन क्या होता है? बोन हार्ड होता है, रिजिड होता है नेचर में, तो रिजिड स्ट्रक्चर हो गया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग टिश्यू के बारे में कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि बोन हो गया, लिगामेंट है, टेंडन है, और सबके फीचर्स कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की, तो स्टूडेंट इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे कि ब्लड, ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। देन बोन, बोन क्या करता है? हमारे बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी में एक तरीके से क्या करता है? बोनी फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। लिगामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लिगामेंट क्या होता है? जो टू बोन होते हैं उसको टुगेदर अटैच करने में, यानी टू बोन को अटैच टुगेदर करने में कौन हेल्प करेगा? लिगामेंट। और बोन को है ना मसल से अटैच करने में कौन हेल्प करता है? टेंडन। यानी बोन टू बोन अटैचमेंट में लिगामेंट हेल्प करता है एंड बोन टू मसल अटैचमेंट में टेंडन हेल्प करता है। और हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट बोन होते हैं, है ना, उसे कार्टिलेज कहा जाता है। जैसे कि पिना, पिना क्या होता है? इजिली बेंड हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है ना। तो एयर पिना में कौन सा बोन हो जाएगा आपका? कार्टिलेज, और इसका नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट। फिर हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। स्टूडेंट, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड एडिपोज की बात करें तो एडिपोज एक तरीके से फैट का लेयर होता है जो हमारे ऑर्गन पे इंसुलेशन का काम करता है। तो और समझते हैं सारे कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? अभी हमने देखा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। अगर हम प्लाज्मा की बात करें स्टूडेंट, तो प्लाज्मा जो होता है इसमें 90 से 95% जो होते हैं क्या होते हैं? वाटर होते हैं। एंड बाकी जो परसेंटेज है उसमें क्या हो जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया एंड अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल जो होता है स्टूडेंट वो 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड सेल कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आरबीसी जो होता है स्टूडेंट, इसका फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको कौन करता है? O2 को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रेड ब्लड सेल। एंड व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है? ये फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, है ना। इसका काम क्या हो गया? फाइटिंग करना इन्फेक्शन के अगेंस्ट। एंड प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है। यानी अगर किसी को कोई भी छोटे से कट है तो उसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स हेल्प करता है। तो यानी ब्लड का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ब्लड इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है एंड क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहा है ना। तो ब्लड के 2 पार्ट है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। अब हम समझते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बोन के बारे में। बोन क्या होता है? बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड होता है नेचर में, तो स्ट्रॉन्ग है एंड इसकी जो नेचर होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होती है? कम होती है ना। और साथ में ये हाईली क्या होता है? वैस्कुलर नेचर का होता है।
और हार्डनेस होती है, इसके अंदर रिजिडनेस होती है। ये हार्डनेस और रिजिड जो नेचर है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम और फॉस्फोरस सॉल्ट की वजह से बोन आपका क्या होता है, हार्ड और रिजिड नेचर का होता है। बोन का फंक्शन क्या होता है, बोन हमारे बॉडी को एक तरीके से क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, साथ में मसल्स में जो एंकर्स होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बोन बेसिकली आपके बॉडी का एक फ्रेमवर्क बना रहा है, हमारे बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ना। तो ये भी एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्शन का काम करता है। देन अगर हम बात करें लिगामेंट क्या होता है, तो बेटा जो टू बोनेस को एक साथ अटैच करने में, जोड़ने में कौन हेल्प करता है, लिगामेंट। और इसका नेचर क्या होता है, इलास्टिक होता है, और इसमें जो मैट्रिक्स होती है ना वो बहुत कम अमाउंट में होती है टेंडन के कंपेयर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया कि वेरी लिटिल मैट्रिक्स होता है, और लिगामेंट का फंक्शन होता है बोन को एक साथ बोन से क्या करना, अटैच करना, यानी टू बोन को टुगेदर अटैच करने में कौन हेल्प करेगा, लिगामेंट हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं टेंडन के बारे में। टेंडन एक ऐसे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और नेचर में इनलास्टिक होता है, ठीक है। इसका काम होता है स्टूडेंट मसल को बोन से अटैच करना। जैसे अभी हमने लिगामेंट की बात करी ना, तो वो बोन से बोन को अटैच कर रहा था, लेकिन टेंडन जो होता है वो मसल को क्या करता है, बोन से अटैच करने में हेल्प करता है। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। यानी लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस है, लिगामेंट बोन से बोन को अटैच कर रहा है एंड टेंडन क्या कर रहा है, बोन को मसल से अटैच कर रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज एक तरीके का क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बोन हो जाएगा, है ना। ऐसा बोन जिसके अंदर क्या है, इजिली वो क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो ये एक तरीके से बोन के सरफेस पे क्या कर रहा है, स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है ना। ज्वाइंट वाले एरिया में क्या कर रहा है, मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। जैसे हमारे रिब केज में, वहाँ पे रिब केज में जो मूवमेंट होता है ना ब्रीदिंग के टाइम में, ठीक है, तो वहाँ पर जो रिब केज में आप मूवमेंट देख रहे हो वो क्यों देख रहे हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। पिन्ना में जो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होता है जो इजिली क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में सपोर्टिंग का काम करता है, पैकिंग का काम करता है, और ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट है। स्किन और मसल्स के बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंस होता है। यानी इसकी प्रेजेंटेशन से, बेसिकली एरियोलर के प्रेजेंस से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर सपोर्ट सिस्टम हो रहा है और ये पैकिंग का भी काम करता है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंस है, स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट है। फिर हम बात करेंगे एडिपोज की। एडिपोज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बेसिकली क्या होता है, फैट रिजर्वियर होता है। यानी फैट क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। और अगर ये फैट का एक लेयर है तो किसी भी ऑर्गन के बाहर अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कैसे एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह। यानी बाहर से कोई भी शॉक आएगा उसे ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इंटरनल ऑर्गन पे किसी तरीके का कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। यानी ये एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह। और कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और ऑर्गन के बाहर प्रेजेंट होता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आपको इतने सारे जो डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।